हाय फ्रेंड्स, आज हम इस साड़ी को झट से बनने वाली रेडीमेड साड़ी में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये अब हम 2 मीटर लाइनिंग लेंगे और इसे एक साइड से 4 इंच की एक पट्टी निकाल लूँगी। ये देखिए इस तरह से। मैं इस पट्टी का यूज़ बाद में बताऊँगी आपको। अभी इसको रख देते हैं। जो बची हुई लाइनिंग है, ये देखिए, इसको खोल के इस साइड से एक बार मोड़ेंगे और फिर दोबारा से इस तरह से मोड़ के इस पे सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब हम इसको इस तरह से फैलाकर, देखिए इस तरह से फैला लेंगे इसे। और जिधर हमने सिलाई नहीं लगाई है उस साइड को लेंगे इस तरह से। और जो हमारी साड़ी है, इस बैक साइड जो है वो लेंगे, इस तरह से रखेंगे इसको। इस तरह से रखकर और इस पे ऊपर की तरफ से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। जहाँ तक भी ये लाइनिंग है वहाँ तक हम सिलाई लगा लेते हैं। पल्ले की तरफ से 1.25 इंच नाप लेंगे इस तरह से। देखिए, जितनी भी हमारी फीते की लेंथ होती है पूरी नापेंगे हम। देखिए इस तरह से। पूरा नाप लिया और इससे 13 इंच और लिया तो ये 1.25 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए 1.25 मीटर हो गया है यहाँ पर। अब इस निशान से 6 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे हम। और इस पे निशान लगा लेंगे 6 इंच लेकर। ये जो हमारा निशान है जो 6 इंच पे लगाया था, यहाँ से हम प्लेट्स डालनी शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से। सारी प्लेट्स को बराबर डालेंगे। इस तरह से जहाँ तक अस्तर है वहाँ तक प्लेट्स बनाएंगे। एक प्लेट्स हम अस्तर वाले कपड़े के साथ भी बनाएंगे। देखिए इस तरह से। इनको इक्वल कर लेंगे इस तरह से पकड़कर, और इसमें फिर ऊपर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लग चुकी है। और अब फिर जिधर से हमारे प्लेट्स हैं उधर भी 6 इंच
सिलाई लगा लेंगे। सारी प्लेट्स को इक्वल करके जब नीचे 6 इंच पे निशान लगा के हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर जो प्लेट्स हैं हमारे, यहाँ पर हम जो पैंट में हुक लगाते हैं वो वाला हुक यहाँ पर लगाएंगे। देखिए मेरे पास ये हुक है, इस तरह का हुक, ये हम सीधी तरफ लगाएंगे। अब हम इस साड़ी की लेंथ को नाप लेंगे। मोस्टली जो साड़ी होती है वो 43 या 44 इंच की होती है लेंथ उसकी। हमें ये हमारी जो ये साड़ी हम तैयार कर रहे हैं इसकी 36 कमर है, तो हम इसकी लेंथ 40 इंच लेंगे। 40 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। इसको झटक के ऐसे इकसार कर लेंगे और जहाँ हमने निशान लगाया था 40 इंच पे, वहाँ से इसको इस तरह से मोड़ के ऐसे नेफा बना लेंगे। जहाँ हमने हुक लगाया था वहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। 36 हमारी कमर है, तो हम 36 का 1/4 पार्ट यानी कि 9 इंच तक सिलाई लगाएंगे। अब इसको नाप लेंगे। देखिए 9 इंच तक निशान लगा लिया और यहाँ तक हमने सिलाई लगा लेंगे। अब जहाँ 9 इंच था वहाँ पर निशान लगाया, वहाँ पर हम ये इलास्टिक डालेंगे। अब चौड़े वाली इलास्टिक है, ये इलास्टिक को यहाँ से हम थोड़ा पक्का कर लेंगे। 2-3 सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर। ये 2-3 सिलाई लगा लिए, ये देखिए इस तरह से। यदि आप इस तरह से साड़ी तैयार करेंगे रेडीमेड, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी कोई भी। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब हम ये इलास्टिक तो एक तरफ से पक्का हो गया है और अब इसको पूरे नेफे को बना लेंगे नीचे तक। और जो हमारी इलास्टिक है उसको खींचते चले जाएंगे और सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये जितनी भी हमारी बची हुई साड़ी थी सब में इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरी साड़ी में और इलास्टिक को खींचते जाएंगे। फिफ्टीन मिनट्स में या 10 मिनट्स में हमारी ये साड़ी तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है।
तरह तक सिलाई लगा ली। अब इसको निकाल लेंगे और अब लास्टिक देखिए एंड तक आ गई है। अब इस लास्टिक पे यहाँ पर हम एक सेफ्टी पिन लगा लेंगे जिससे कि इलास्टिक अंदर ना जाए, कभी ये नेफे के अंदर चली जाए, इस वजह से हम ये सेफ्टी पिन लगाते हैं। ये देखिए इस तरह से फिर हम इस इलास्टिक को खींचकर जब सिलाई लगाएंगे, और ये जो हमारी इलास्टिक की जो लेंथ होगी वो सिर्फ 10 इंच की होगी। सिर्फ इसमें 10 इंच या 11 इंच की ही इलास्टिक डालनी है, इससे बड़ी नहीं डालना। देखिए इस तरह से खींचकर। अगर आपके पास पैर वाली मशीन है तो आप अपने आप से बिना किसी की हेल्प लिए इलास्टिक डाल सकते हैं। ये आपके पास पैर वाली मशीन नहीं है, हाथ से ही आप हाथ वाली मशीन से ही कर रहे हो, तो आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए 10 इंच हो गया है। यहाँ पर मैं घुमा के इस तरह से फिर से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से 2-3 सिलाई तो लगा ही। इस तरह से इलास्टिक पर देखिए मैंने 2-3 सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसको काट लेंगे। अब ये पिन निकाल देंगे हम यहाँ से, और इसे इलास्टिक को जोर से यहाँ तक खींचकर और यहाँ से इसको काट लेंगे। देखिए पूरा नेपा खुल गया है। बस इलास्टिक की जो 10 इंच की हमने इलास्टिक डाली थी सिर्फ वही बची है। अब यहाँ पे भी पक्का कर लेंगे इस इलास्टिक को। दो 3 सिलाई लगा ली है मैंने। और ये जो हमने 4 इंच की जो पट्टी काट के रखी थी, अब ये देखिए इसको इस तरह से डबल कर लेंगे। डबल करके इसको ऐसे एक तरफ से मोड़ेंगे, फिर दूसरी तरफ से इस तरह से मोड़े, ऐसे कम से कम 2 इंच चौड़ी एक पट्टी बना लेंगे। ये जो हमने हुक लगाया था उसकी आई की पट्टी है ये, इस पे आई बनाएंगे हम। अभी बताऊंगी इसको कहाँ पर लगाना है, पहले ही हम बना लेते हैं इसको। कि इस तरह से किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, 2-3 सिलाई लगा ले पर।
देखिए इस तरह से। अब ये पट्टी देखिए इस तरह से सिलाई लगानी है इस पर 2-3, और अब इसको इस तरह से कम से कम 1 इंच पे इस तरह से मोड़ना है। देखिए, देख सकते हो आप कैसे मोड़ना है। उसे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें बीच में सिलाई एक दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। 1-1 इंच अंदर को मोड़ते हुए पूरी पट्टी इसी तरह से बना लेंगे। अब दूसरी तरफ भी इसी तरह से किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। ये हमारी पट्टी तैयार है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पर लगानी है। अब जहाँ से हमारा हुक था साड़ी में, अब इस साड़ी को हम वहाँ से नाप लेंगे। यहाँ से ऐसे, यहाँ से आगे तक जहाँ भी 36 इंच बैठता है। देखिए यहाँ पर 36 इंच है, तो यहाँ से ये पट्टी यहाँ से लगाएंगे हम। इस पे भी बीच में सिलाई नहीं लगानी, किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है इस पट्टी पे, क्योंकि इसके बीच में आई बनी हुई है। यदि अगर आप बीच में सिलाई लगाओगे तो वो आई बंद हो जाएगी, फिर तो आप हुक कहाँ लगाओगे फिर। इस वजह से हमें सिर्फ इस पट्टी के चारों तरफ किनारे पे ही सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से। अब एक आगे जो कपड़ा बचा हुआ है उसके लिए मैं ये नाड़ा, अगर आपके पास रेडीमेड हो तो वो डाल सकते हो। मेरे पास तो ये रिबन है, तो मैं इसको इस तरह से डबल करके सिलाई लगा लेती हूँ, नाड़ा तैयार कर लेती हूँ। नाड़े की जगह आप वो जो चेपी आती है वो भी लगा सकते हो, लेकिन मेरे पास इस समय चेपी नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नाड़ा ही डाल के दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से। सबसे पीछे जो साड़ी का एंड था हमारा, वहाँ से हमने नापना शुरू किया था, और जहाँ से हमारा 36 इंच बैठ रहा था वहाँ से हमने ये नाड़ा डालना शुरू किया है। एक काट लगा देती हूँ, इससे ये अंदर ना चला जाए। नप्पे के अंदर चला जाता है अगर हम इस तरह से गांठ ना लगाएं तो। अभी हमारा साड़ी का एंड वाला हिस्सा है, इसको इस तरह से फोल्ड करके और एक सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई थोड़ा नाड़े के पास से ही लगाऊंगी, जिससे कि नाड़ा अंदर ना जा पाए। इस तरह से पूरी साड़ी के एंड वाले हिस्से को पूरे को फोल्ड कर लूँगी। देखिए हमारी साड़ी रेडी है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये बांधनी है। इसको पहनना बहुत ही इजी है। देखिए पहले हम इस तरह से इसका नाड़ा बांध लेंगे। अब इसको ऐसे गोल घुमा के लाएंगे, और बस ये ध्यान रखना है हमको, जो ये प्लेट्स हैं वो हमारे बीच में आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे, और हमारी देखिए ये बेल्ट है जो, इसमें हुक लगा लेंगे।
और बस पल्ले को ले लेंगे। ये देखिए रेडी है। यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।